हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी ये दिन है शुक्रवार का, यानी 11 अगस्त का। शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 4:30 बजे का ये टाइम था। तो मैं वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए जा रही थी। उससे पहले ही इन्होंने कहा कि रेडी हो जाओ और हम लोग कहीं चल रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा कि इतना जल्दी आपने बताया है, और घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो हमें वो समेटने पड़ते हैं। तो बहुत तेज़ स्पीड में मैंने सारे घर के काम निपटाए हैं, क्योंकि बाहर जाना हमारा ज़रूरी था। कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे ध्रुव के, क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है और तीज भी आ रही है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे भी करनी थी और हस्बैंड के भी कपड़े लेने थे। तो फिलहाल मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ आपको यहाँ की गंगा रिवर। तो हमारे उत्तराखंड की गंगा नदी है ये। तो देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ी है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरी वर्ल्ड फेमस है गंगा नदी, तो सभी जानते हैं। तो अभी बाढ़ का पानी थोड़ा कम हो गया है। जब बाढ़ आती है तो ये और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप प्रणाम कर लीजिए गंगा मैया को। मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ तो गंगा मैया को प्रणाम करके ही जाती हूँ आगे। उसके बाद जी थोड़ी आगे ही हम चले थे, तभी यहाँ पे मिल गए हमें भोलेनाथ, यानी जो कांवरिया होते हैं। तो ये जा रहे थे, देखिए कांवर लेके। बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के इनको, एक अलग सी ही फीलिंग आ जाती है इनको देखते हैं तो। और सावन का महीना है और इस तरह के नज़ारे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप सभी व्यूवर्स को हर हर महादेव। और ध्रुव देख के बहुत ही खुश हो रहा था इन्हें। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो अपनी हरियाली को लेके चर्चा में रहता है हमेशा ही। तो आप यहाँ की हरियाली देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। और अभी वैसे भी सावन का महीना है, तो इस टाइम पे तो लगभग सभी जगह पे हरियाली रहती है। लेकिन उत्तराखंड में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है हरियाली को लेकर। तो फिलहाल हम तो पहले जा रहे थे मार्केट ही, लेकिन तभी रास्ते में हमको ये पार्क दिख गया था। तो थोड़ा सा हस्बैंड ने यहाँ रोक लिया था। और अभी हम कर रहे थे यहाँ पे भैया का वेट। जो हमारे साथ एक भैया आए थे, यानी मेरे देवर ही लगते हैं वो रिश्ते में। तो हम लोग उनको साथ लेकर आए थे। और ये है कारवोट फन पार्क है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी दोपहर का टाइम, मतलब उतना टाइम नहीं हुआ था। जब इवनिंग का टाइम हो जाता है, बिल्कुल शाम का, तभी जो आसपास के बच्चे होते हैं ना वो आते हैं। तो इसीलिए ये खाली था, बहुत कम एका दो का बच्चे ही थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा यहाँ डोरीमोन पे बाबू को बिठा के एक पिक ले लेते हैं, लेकिन बाबू नहीं बैठ रहा था। उसको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। और वैसे भी ऐसी ऐसी चीज़ें वो पहली बार ही देख रहा है, क्योंकि अभी तक ध्रुव ऐसी इस तरह की चीज़ें मतलब नहीं देखी हैं उसने। झूला वगैरह तो बहुत खाता है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, ये नहीं देखता है। और इन्हें देख के थोड़ा सा इसे अजीब सा फील होता है। तो यहाँ पे देखिए अपने पापा के पीछे पीछे चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी कर रहा था। तो ये है गाय माता खड़ी हुई थी इधर, और ये सबसे ज़्यादा पसंद आया इन्हें, ध्रुव को। तो इस पे बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैठ नहीं रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि ये अभी तक तो फ़ोन में ही देख रहे थे। और आज रियल में देख लिया था तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इसको। और यहाँ देख सकते हैं आप, सारे में पानी भरा हुआ है। तो बस हमारा आना, यहाँ का ना आना और आना एक ही बात था। तो बस इतना था कि ध्रुव का मन बहल गया थोड़ा सा, और देख के अच्छा लग रहा था। और ये देखिए भीम कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सभी में पानी भरा हुआ है, क्योंकि रात यहाँ बहुत बारिश हुई थी, हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हुई थी। तो ये जो इलाका है, ये मेरे ससुराल से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर हम लोग बस यहीं से वापस हो गए थे। झूला वगैरह, मतलब आगे जो स्विमिंग पूल वगैरह थे वहाँ तक हम नहीं गए थे, और इसी पे बाबू ने झूला झूल लिया था। तो ये अपनी मर्ज़ी से ही आके बैठ गए थे इस पे। हमने कहा आए भी इतना, और बाबू ने कुछ मतलब मस्ती भी नहीं की। तो फिर लास्ट टाइम में यहाँ बाबू बैठ गया था, तो इसको अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ झुला दी थी। तभी तो 100 रुपये वसूल होंगे। बेफालतू में पैसे दे के आ गए। लल्ला खेले ना तो क्या फायदा। रुक ही नहीं रहा, वहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं, पानी पानी हो रहा है। हाँ, इसका मन भी लगता है दोस्तों।
और हम लोग घर से इतना लेट निकले थे कि बहुत ज़्यादा, और फिर हमें रात भी हो जाती, तो इसीलिए हम टाइम को देखते हुए जल्दी ही यहाँ से चले गए थे। ज़्यादा टाइम हम नहीं रुके थे। उसके बाद थोड़ा खाने पीने का ये लोग बोल रहे थे कि चलो आज कुछ खा लेते हैं, कुछ अलग सा हट के खा लेते हैं। तो खाना ये जंक फूड वगैरह तो मतलब खाते ही रहते हैं जब बाहर आते हैं। तो आज हम आ गए थे यहाँ, साउथ इंडियन है ये पूरा यहाँ का मेन्यू। और हस्बैंड स्पेशली मेरे लिए ही आए थे यहाँ पे लेके कि आज तुझे चल इडली और डोसे का टेस्ट करवाता हूँ। मतलब मैंने ये चीज़ें कभी नहीं खाई हैं बाहर की, अपने हाथों की ही बनी खाई हैं। मतलब घर पे बनी तो बहुत खाई हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बनी पहली बार ही खाई हैं, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें अक्सर अवॉइड ही करते हैं कि इडली डोसा तो हर कोई बना ही लेता है, क्या खाना है इनका। लेकिन सच में अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था। अगर मैं ये मिस कर देती तो बहुत बड़ी जो मेन्यू होती है ना वो मैं मिस कर देती। और ख़ासकर ध्रुव को भी बहुत अच्छी लगी थी इडली, तो इडली का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसके साथ जितनी भी चटनी थी ना एकदम साउथ इंडियन वाली थी और बहुत ही टेस्टी थी। तो ये लीजिए, आप सब भी टेस्ट कर लीजिए। तो खासकर सांभर बहुत ही अच्छा था, और हस्बैंड ने तो 2 कटोरी सांभर खाया था। और ये हमने लास्ट में एक मसाला डोसा मंगवा लिया था। तो इसका साइज़ इतना बड़ा था कि हम तीनों ने ही इसको मिलके खाया था। पहले तो हमने 3 डोसे ऑर्डर करने की सोच रहे थे, लेकिन एक को ही देख के मन ऐसा हो गया था कि ये तो बहुत बड़ा है, और सच में काफ़ी था हम तीनों के लिए एक ही। तो बस वही हमने खाया था, और लस्सी मंगवा लिया था तीनों के लिए अलग अलग। मैंने मंगवाई थी नमकीन लस्सी, जिसमें मसाला बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने नहीं पी वो लस्सी, थोड़ी सी ही पी, बाकी मैं छोड़ आई थी। और इडली डोसा वगैरह हम लोगों ने सब फिनिश कर लिया था। बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, सच में। और हम लोग खा पी के बस आ गए थे सीधा शॉपिंग मॉल, क्योंकि ध्रुव के लिए हमें कपड़े लेने थे। अभी जैसे कि फेस्टिवल आ रहे हैं, रक्षाबंधन, तीज आ रहा है, तो ध्रुव जाएगा नानी के घर भी, और घर के लिए भी उसके मतलब मुझे कपड़े चाहिए थे। जो उसके पास कपड़े थे ना वो बहुत ज़्यादा पुराने भी हो गए हैं, और अभी जैसे कि थोड़ा बहुत मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से भी मुझे उसी हिसाब से कपड़े चाहिए थे। फ़िलहाल ये मैं ख़रीद रही थी अपने भतीजे के लिए एक ड्रेस, क्योंकि उसका अभी अगले महीने बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं हाथों हाथ ले रही थी। और ध्रुव के लिए भी मैंने बहुत सारे कपड़े लिए हैं, जो मैं आपको घर चल के आराम से दिखाऊंगी। और एक एक कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा था ना, मतलब कोई भी पीस ऐसा नहीं था जो हम बिल्कुल नापसंद कर दें। जिसको भी देख रही थी वो सारे ही पसंद आ रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। तो बॉयज़ के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे कपड़े थे यहाँ के। एंड ये था थोड़ा सा कॉस्मेटिक का, तो मैंने यहाँ से सिर्फ नेल पेंट लिया था, और बाकी सब कुछ मेरे पास था पहले से ही। तो हस्बैंड तो कह रहे थे जो लेना है वो ले लो। तो मैंने यहाँ ध्रुव के लिए लिए थे यहाँ से एक दो जोड़ी सॉक्स लिए थे, और अपने लिए नेल पेंट ली थी। तो मैंने इसमें से नहीं ली थी, क्योंकि ये 3 की पैक था, 3 नेल पेंट का। और ये थोड़े बहुत यहाँ पे झुमके भी टंगे हुए थे, तो ये मुझे पसंद नहीं आए थे। एंड ध्रुव के लिए ले लिया था एक कैप चलते चलते, तो ये कैप इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा, और इसे पसंद भी है कैप लगाना। और इसमें से लिए थे मैंने नेल पेंट जो ओपन वाले थे, क्योंकि वो 3 का साइज़ था, उसमें एक अच्छी थी और 2 कलर मेरे यूज़ के नहीं थे, तो वो भी ठीक नहीं था। तो बाद में फिर मैंने इन जो ओपन वाली रखी थी ना, इनमें से 2 नेल पेंट ले लिए थे। और नीचे से हम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली थी। उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे आ गए थे, और ये वाला फ्लोर सारा जेंट्स का है, मतलब जेंट्स की शॉपिंग है यहाँ पे। तो यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। और ध्रुव बहुत ही मस्ती कर रहा था, इसने कोई गली नहीं छोड़ी मॉल की जिसमें ये दौड़ दौड़ के खेला नहीं। और शाम होते होते फिर हमने पी लिया था एक एक गिलास यहाँ पे बादाम शेक। तो पहले तो ये कह रहे थे कि फ़लूदा मंगवा लेते हैं, मैंने कहा मुझे फ़लूदा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। तो फिर हमने बादाम शेक पिया, और सीधे हम घर आ गए थे। और घर आए थे तो पैक करवा लाए थे थोड़े बहुत मोमोज़। तो ये मॉर्निंग का नाश्ता था हमारा, तो मोमोज़ हमने खाए नहीं थे, ऐसे ही रख दिए थे फ्रिज में। तो बस सुबह को मैंने इनको हल्का सा मतलब तवे पे गरम कर लिया था, और साथ में यहाँ सैंडविच बना लिए थे, कुछ कीमा रखा हुआ था बचा हुआ सोया बड़ी का जो मैंने बनाया था। तो बस वही हमारा नाश्ता हो गया था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? दोपहर का टाइम हो रहा है, यानी अगला दिन है ये, और कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है सुबह से। और रात को हमें आते आते लगभग 9:30 बज गए थे, क्योंकि हल्की फुल्की ना मौसम ऐसा हो गया था, मतलब बारिश का जैसा हो गया था।
तो हमें काफ़ी लेट तो हम गए ही थे, वैसे घर से ही लेट गए थे, और वहाँ जाके जब कपड़े खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। फिलहाल मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ जितना भी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, क्या क्या खरीद के लाई हूँ, किस किस के लिए लेकर आई हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो है सॉक्स, तो ये विंटर की थोड़ी बहुत तैयारी हम करके लेके आए थे, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड अगले महीने से शुरू हो जाएगी, तो बच्चों को जैसे कहीं लंबे टूर पे लेके जाना होता है तो सॉक्स की ज़रूरत होती है, तो सॉक्स लेके आई थी। और ये मैंने शूज़ खरीदे थे ध्रुव के, ये शूज़ हैं देखिए। बाबू के पास मतलब इस कलर में शूज़ नहीं थे, ब्लैक तो बहुत सारे हैं इसके पास, ऐसे नहीं थे। ये है टी शर्ट, एंड ये देखिए कितने प्यारे हैं, पूरा सेट है ये शर्ट है, और इसके अंदर एक शॉर्ट बनियान है, मतलब डबल में है, ये डबल शर्ट है, और ये इसके साथ कैप भी है, तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन है, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। तो ध्रुव के लिए मैं कई सारे जोड़ी कपड़े लेके आई हूँ, जिसमें ये एक शर्ट भी है, और शर्ट तो बहुत ही प्यारी लगती है ध्रुव को, खासकर वाइट शर्ट, और ये इसके साथ का पैजामा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जी टी शर्ट मैंने लगभग नहीं तो 5-6 टी शर्ट इसके लिए ले ली थी, ताकि बारी बारी करके ये पहन ले और काफ़ी दिन तक चल जाए। और ये ब्लू टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने फर्स्ट में ही ख़रीद ली थी। और ये एक टी शर्ट हस्बैंड ने अलग से मतलब अपनी पसंद से ख़रीदी थी कि बाबू को इस तरह की टी शर्ट भी होनी चाहिए, और एक जीन्स भी ले ली थी ताकि कहीं आए जाएगा तो पहन लेगा। और लोवर लिए थे, कैबरी ली थी, तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने ध्रुव के लिए ले लिए थे। एंड ये लिए थे मैंने हल्के फुल्के विंटर के लिए, ताकि सुबह शाम में जैसे कहीं बाहर घूमने के लिए जाना होता है बच्चे को, तो आराम से पहन के इसको ले जाएंगे। और फिर जो पुराने रखे हुए थे वो छोटे हो गए थे, और इसीलिए हमने ये थोड़े से विंटर के भी ख़रीद लिए थे। और ये थे मतलब इंडिपेंडेंट डे के लिए, जो अभी 15 अगस्त आने वाला है उसके लिए ख़रीदे थे हमने तीनों रंग के कपड़े, जिसमें कैबरी था और टी शर्ट थी, और ये हस्बैंड के कपड़े हैं, तो हस्बैंड के लिए भी ख़रीदे थे हमने। 3 शर्ट हैं, जिसमें 2 शर्ट मेरी पसंद की हैं, और जीन्स भी मतलब काफ़ी अच्छी है, तो जीन्स वगैरह तो हस्बैंड ने अपनी पसंद से ही ख़रीदी हैं। और ये है मदर इन लॉ का सूट, रेडीमेड ही लेके आए, तो वैसे तो वो जो थान वाले होते हैं ना वही पहनती हैं, लेकिन इस बार हम रेडीमेड ले आए हैं, और ये काफ़ी अच्छा भी है, उनके हिसाब से उनको पसंद आएगा। और ये ससुर जी के लिए लेके आए थे हम, यानी मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनके लिए लेकर आए थे टी शर्ट और लोवर, तो जितने भी हमसे हो सकता था उतने हम ले आए थे। और मैं भी अपने लिए ये नाइट सूट वगैरह लेकर आई थी 1-8 जोड़ी, तो सभी के लिए थोड़ा थोड़ा शॉपिंग कर लिया था। और एक ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी येलो कलर की, तो ये भी मैंने ले ली थी। एंड ये ली थी मैंने अपने लिए कुर्ती, तो मैं येलो कलर घर से ही सोच के गई थी कि मैं येलो सा कुछ खरीदूंगी, तो मुझे मिल भी गई और अच्छी भी थी, तो मैं इसको वेयर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। एंड अभी और ये मैं एक पीस लेके आई थी अपने भतीजे के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, तो मैं जब जाऊँगी तो आप सबको दिखाऊँगी। और कुछ फुटवेयर भी लाई थी अपने लिए और ध्रुव के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही देखिए, इस कलर में मेरे पास कोई भी हील नहीं थी, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है। और ये है लेग ज़रा की, बहुत अच्छी लग रही है देखिए। मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ध्रुव के कपड़े कैसे लगे हैं मोस्टली वो ज़रूर बताना। फिलहाल मैं ये इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, और मिलूँगी आप सभी से कल के एक और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और ध्रुव कार्टून देख रहा है, तो उसमें उसको देख के हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, एक और ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट हमेशा बना के रखना। हर हर महादेव।